चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावों में रणनीतियां बदल रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे में उलझी हुई है, लेकिन इन सबके बीच में डबल अटैक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में हलचल बढ़ गई है। नेताओं की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है और कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है। लेकिन कोई भी असम के आदिवासियों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, असम के गरीबों के बात नहीं कर रहे हैं, असम के दलितों के कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो आदिवासियों की हक की बात कर रहे हैं और आदिवासियों की एसटी कैटेगरी, उनको ज़मीन पर उनकी हाजरा बढ़ाने, मतलब मजदूरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले हेमंत सोरेन मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन अब उनकी पत्नी जो झारखंड की विधायक हैं कल्पना सोरेन, वो मोर्चा संभाल लिया और वो इस सादगी के साथ महिलाओं के बीच में जा रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, असमी भाषा में बात कर रही हैं। इससे जो है धीरे धीरे जो असम की जो असमी जनता है, खास करके जो आदिवासी यहाँ के जो वोटर हैं, वो धीरे धीरे जो है कल्पना सोरेन की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं। लगातार हम असम में चुनाव कवरेज कर रहे हैं और जो है जो देख रहे हैं कि अब तक जो है असम में जातिवाद नहीं है, असम में हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव होता है, फिर या डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव होता है। लेकिन पहली बार यहाँ पर हेमंत सोरेन, और फिर हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा तल्ख तरीके से जो है, बहुत अच्छे से सलीके से कहें, तल्ख नहीं माफ़ कीजिएगा, सलीके से जो है वो कल्पना सोरेन उस पूरे मसले को उठा रही हैं। अगर बोल रही हैं कि बात अगर राष्ट्रवाद का हो रहा है तो राष्ट्रवाद तो तभी बचेगा जो असम की पहचान है, आदिवासियों की बात कोई नहीं कर रहा है। इनका भी राष्ट्र में योगदान है। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वहीं पे असम के जो ये आदिवासी हैं वो गुमनाम हालत में हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुनिया भर में झारखंड में आदिवासियों को एसटी कैटेगरी में रखा गया है, उनको 80 स्पेशल जो है वहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, हर महिलाओं को वहाँ पर 2500 रुपये दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है 200 यूनिट बिजली फ्री, और फिर अबुआ आवास योजना के तहत जो है 3 लाख रुपये हर परिवार को, गरीब परिवार को, आदिवासी परिवार को देने की बात कही। और आदिवासियों में कल्पना सोरेन लगातार उनके गाँव में जा रही हैं और कई दौरे कर रहे हैं। एक से मोर्चा जहां हेमंत सोरेन संभाले हुए हैं, वो हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स भी कर रहे हैं जा करके गाड़ियों से भी। तो वहीं अब दूसरी तरफ जो मोर्चा है वो कल्पना सोरेन संभाल ली। उसके साथ राज्यसभा की महिला सांसद भी हैं और सांसद भी हैं, झारखंड के कई मंत्री मिनिस्टर भी हैं, और महिलाओं की अपनी उनकी एक टोली है जिसके साथ वो अलग कंपेन कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जेएमएम ने जो है अब असम में डबल अटैक शुरू कर दिया है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के माध्यम से, और धीरे धीरे सिर्फ आदिवासियों की बात कही जा रही है, गरीबों की बात कही जा रही है, हक की बात कही जा रही है कि जहां जिस प्रदेश में 1,15,000 रुपये केजी चाय तैयार होता हो, दुनिया के 5 स्टार होटलों में जो है यहाँ की चाय परोसी जाती हो, वो चाय तैयार करने वाले इन जो है आदिवासियों को 250 रुपये मजदूरी मिलता है। ये उन आदिवासी महिलाओं को बता रहे हैं कि आप कच्चे के मकान में हो, आपको मकान तक सरकार ने नहीं दिया, आपको आपके सड़क बनाने के जिस डेवलपमेंट की बात सरकार कह रही है, उस सड़क पर चलने के लिए कार आपके पास, जब घर नहीं है तो कार आप कैसे खरीदोगे। ये तमाम तरह की बातें कह रही हैं कल्पना सोरेन, जिसके कारण उनके रैलियों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, खास करके महिलाओं की भीड़ बढ़ रही है। और क्योंकि असम के चाय बागानों में आप अगर जाएंगे तो सिर्फ महिलाएं को देखेंगे, महिला ही पत्ती तोड़ती हैं। घर के यहाँ पुरुष जो है अलग कामों में हाथ बटाते हैं, लेकिन महिला ही मेन जो है मोर्चा संभालती हैं। और अब उन महिलाओं के आत्मसम्मान को जगा रही हैं, उनके हक को समझा रही है कल्पना सोरेन। इस तरीके से जो है अब जेएमएम ने यहाँ डबल अटैक शुरू कर दिया है, जिससे कि बीजेपी सरकार में है उसकी टेंशन बढ़ गई है। अब वो जो है किस तरीके से कांग्रेस पर वार करने से बीजेपी को लग गया कि अब कांग्रेस पर वार करने से काम नहीं चलेगा। बात यहाँ हम बीजेपी कांग्रेस में उलझे हुए हैं, जेएमएम जो है आदिवासियों को उनका हक याद करा रही है। इधर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर वार करने में लगी हुई थी, लेकिन उसको भी लग रहा है कि अब जेएमएम जो है तेजी से जो है अपना गढ़ बना रहा है, अपना जमीन तैयार कर रहा है, कहीं मामला फंस न जाए। और
करीब 21 से 22 ऐसे सीट हैं झाथी में, असम में, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और सरकार में जब तक कि आप आदिवासियों के भरोसा को नहीं जीतेंगे तब तक आप सरकार के सिंहासन तक नहीं पहुंचेंगे। और पहली बार है असम के चुनाव में जब आदिवासियों की बात हो रही है, उनके हक की बात हो रही है। वैसे आदिवासी यहाँ पर अपना हाजिरा बढ़ाने, मजदूरी बढ़ाने और एसटी कैटेगरी में शामिल कराने को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुखर तरीके से कभी भी आंदोलन नहीं हुआ। और अब जब जो है जेएमएम ने यहाँ पर अभियान शुरू किया है और चुनाव रैलियों में इनकी हक की बात कह रही है, तो आदिवासियों का जो मूड है वो अब जेएमएम की तरफ जो है बदल रहा है, रुख कर रहा है। और इसी से असम के चुनावी सियासी महासमर में जो है हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।